15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीम कार कंपनी कैस्को का दूसरा नंबर है जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए है और तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीम कार कंपनी है जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुतालिक वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए हैं। इस तरह गर्दशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए है और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मीडिया के बाद हलकों में ज़ेर गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। कोस सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। छाछड़ में 48,901 क्यूसेक रैला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों का फ्लड अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों के करीबी आबादी को मोहतात रहने के ऐलानात। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कोट मिठन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरियाबुर्द काश्तकार परेशान। डेरा गाजी खान डिवीजन में तेज बारिश के बायस कच्ची केनाल का बंद टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। थरपारकम में भी तेज बारिश। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश, आंधी से दरख्त गिर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA का पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। कराची की पंजाब कॉलोनी में इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर होने वाला एहतजाज खत्म हो गया। ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। एहतजाज के बायस पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थीं। सुबह सवेरे दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि जुम्मे की सुबह के इलेक्ट्रिक की जानिब से कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान PNT कॉलोनी के मकीनों से के इलेक्ट्रिक अमले का झगड़ा हुआ और झगड़े के सबब हमारी इमारत की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल होने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। हमले में शहीद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
मोहम्मद बिलाल की मैयत मखर शरीफ अटक में पहुंचा दी गई। जान से जाने वालों में दुनियापुर के रिहायशी दोनों भाई वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। गुजरावाला का रिहायशी साबिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता फैसलाबाद का रिहायशी 38 बरस का शेख माजिद 3 रोज़ कबल कोयटा गया था। बलूचिस्तान के इलाके योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज। SHO थाना लेविस की मुद्दियत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने योब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली मां का हौसला चट्टान। बेटों के जनाजे उठने से पहले डंके की चोट पर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अर्ज़े पाक पर सब कुछ निसार करने का अज़्म दोहराया। जज्बाती अशार ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। शहनाज बेगम के 2 बेटे जाबिर और उस्मान योब में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। दोनों वालिद के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। बेटों का जनाजा बाप के साथ पढ़ाया गया। एक घर से 3 जनाजे उठे तो इलाके में सोग का समा था। बाप बेटों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखिलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़े निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। JUIF के तर्जुमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक किसी सियासी जमात ने राब्ता किया तो दरवाजे खुले हैं। मजलिस आमला ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। उधर मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने घर वालों को तंकीद का निशाना बनाया। किसी ने केस के दीगर पहलुओं पर गौर नहीं किया। क्या किसी ने हुमैरा के मालिक मकान से सवाल किए? हुमैरा के चचा का कहना है कि हुमैरा 2017 में घर छोड़कर गई थी। 2-3 माह बाद घर का चक्कर लगाती थी। घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। कराची के इलाके खोखरा पार में 16 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेरे तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। घोटकी के गांव साइडनों में डाकू 20 से जायद भैंसे लेकर ताकुब में जाने वाले देहातियों पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाम भाग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नेपा और सफोरा हाइड्रेंट पर छापे। नेपा के 7 और सफोरा हाइड्रेंट के 8 मुलाजमीन मुअत्तल। चार्जशीट और इल्ज़ामात के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों के पानी पर नाजायज कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा, दोनों इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से यके बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि इसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गज़ा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका। फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे उसूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमनी मज़ीद इंतशार लाएगी। में से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गज़ा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका। सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। गज़ा में हर 3 में से 1 शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गज़ा पर हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। अमरीकी सदर का तूफ़ान से मुतासिर रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी। कहा लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना। पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर हरा के अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। चीन में जारी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर मलेशिया ने 3 और पाकिस्तान ने 4 गोल किए। गोलकीपर गुलाम मुस्तफ़ा ने फैसला कुन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा।